जू जू 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात का दिन करीब आ रहा है। मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन भी इंतहाई दिगरगू होती जा रही है और मैं आपको यह भी बता दूं कि आम इंतखाबात 2024 और सिक्योरिटी सिचुएशन का चोली दामन का साथ है। बलोच यकजहती कमेटी के धरने के इख्तिताम से मुतालिक भी सामने आ गई है। 17,500 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया जा रहा है और नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से लिखे गए इस खत पर भी जो डॉक्टर मैरंग बलोच है, जो इस बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही कर रही थी, इस धरने को ओवरऑल मॉनिटर कर रही थी, उनकी तरफ से तहफुजात का इजहार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जू जू 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात का दिन करीब आ रहा है। मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन भी इंतहाई दिगरगू होती जा रही है और मैं आपको यह भी बता दूं कि आम इंतखाबात 2024 और सिक्योरिटी सिचुएशन का चोली दामन का साथ है। यही वजह है कि हम इंटरनेट बंदिश के ऐलानात सुन रहे हैं कि आम इंतखाबात के रोज हो सकता है 2 रोज पहले ही इंटरनेट को बंद कर दिया जाए और कुछ मुतजाद इतलात ऐसी भी हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने इंटरनेट आउटेजेस का सामना करना पड़ सकता है, यानी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन एक मामूल बनने जा रही है। कल ही के रोज हमने आपके साथ खबर शेयर की कि इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी की इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल थी। 3 यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया, जिसमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी शामिल है। और आज इस्लामाबाद पुलिस ने इस तरह की ऑल्दो अपने कई खबरों की तरदीद की है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर बलोच यकजहती कमेटी के धरने के इख्तिताम से मुतालिक भी सामने आ गई है। अब आने वाले इंतखाबात के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल इंतहाई अहम होने जा रहा है। इंतखाबात 2024 को मैनेज करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा और किस अंदाज में इनके नताइज को मुरत्तब करने के हवाले से इंदिया दिया जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। मेरे सारा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं कि बलोच यकजहती कमेटी जो 22 दिसंबर यानी गुज़श्ता साल 22 दिसंबर को आके इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गई थी, उसने इस धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और यह धरना खत्म करने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इस्लामाबाद के अंदर एक बलोच खातून दहशतगर्द, खातून खुदकुश हमलावर की खबरें जेर गर्दिश थी, ये इतलात आ रही थी। और उसके अगले ही रोज बलोच यकजहती काउंसिल ने इस धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम यहां से नफरतें समेट कर बलूचिस्तान वापस जा रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त में भी हुआ है कि जब इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से कोसार पुलिस को एक खत लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि इस धरने के मकाम को तब्दील किया जाए ताकि सहाफियों की इनकन्वीनियंस ना हो सके और इर्द गिर्द के इलाकों में बसने वाले लोगों को जो है इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़ सके। और नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से लिखे गए इस खत पर भी जो डॉक्टर मैरंग बलोच है, जो इस बलोच यकजहती कमेटी की सरबराही कर रही थी, इस धरने को ओवरऑल मॉनिटर कर रही थी, उनकी तरफ से तहफुजात का इजहार किया गया है। अब बड़ा मानी खेज है बलोच यकजहती कमेटी का धरना एट दिस पॉइंट इन टाइम उठाया जाना, जो 22 दिसंबर से जारी था। सिक्योरिटी सिचुएशन और आम इंतखाबात चोली दामन का साथ है। मैं आपको बताऊं 17,500 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया जा रहा है। 17,500 पोलिंग स्टेशंस, और खासतौर पे पंजाब पुलिस समेत जो अक्सर जो इस्लामाबाद पुलिस हो और दीगर पुलिस डिपार्टमेंट अपने अपने सूबों के अंदर हो, उनकी तरफ से जो नफरी है उसकी कमी का इजहार भी किया गया है कि हमारे पास मुतल्लिका लोग मौजूद नहीं है, यानी जो रिक्वायर्ड नफरी है, रिक्वायर्ड तादाद है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है जो इलेक्शंस पे ड्यूटी दे सके। तो जाहिर है जब नहीं होते तो फौज की तरफ से जो 3 लाख की नफरी है वो भी तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान सामने आना खास तौर पर कि इस बार जो इंतखाबी नताइज है वो 8 फरवरी को अनाउंस नहीं होंगे बल्कि 9 फरवरी की रात 1 बजे तक अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का सहारा लिया जाएगा और हर आरओ को 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फराहम किए जाएंगे। अब ये सारी चीजें बड़ी कनेक्टेड हैं, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्या दूसरा आरटीएस साबित होने जा रहा है। जैसे आरटीएस बैठ जाता है वैसे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी कोई चेपियां लगाई जाएंगी। और फिर एक ऐसे वक्त में जब मुर्तजा सोलंकी साहब जो निगरां वजीर इत्तलात है, उनकी तरफ से कल ही ये कहा गया कि हो सकता है कि इंटरनेट बंदिश भी हो, यानी उनसे जब पूछा गया कि क्या इंटरनेट सर्विसेज डाउन होंगी आने वाले मुस्तकबिल करीब में भी, तो उनका कहना था कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में भी इसकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि इंटरनेट सर्विस डाउन नहीं होगी, यानी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन तो होगी। और हमने आपको 2 रोज पहले खबर दे दी थी
कि इलेक्शन डे से पहले 2-3 रोज पहले तक इंटरनेट सर्विसेज पूरे मुल्क में डिस्टर्ब करने का एक प्लान भी है और कुछ मुतज़ाद इतलात ऐसी भी हैं कि आइंदा 2 से 3 महीने तक इंटरनेट आउटेजेस का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये इंतखाबात को कराना पुलिस के बस में तो नहीं है। ये पाक फौज ही करा सकती है और फौज को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात करना बाबरे मजबूरी करना ही पड़ेगा। और अब जो एक सिचुएशन खास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से पैदा हो रही है वो भी इंतहाई दिगरगू है। यानी नंबर 1 इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन, नंबर 2 सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी दिगरगू हसास पोलिंग स्टेशन, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इंतखाबात की जो नताइज है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आएंगे और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये कि उस रोज नहीं आएंगे बल्कि अगले रोज रात 1 बजे तक आएंगे। तो अब की बार नंबर 4 ये कि इंडिपेंडेंट जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन इंडिपेंडेंट्स को कितनी तादाद में रिक्वायर्ड नंबर जितवाना है, उसके बाद किस झोली में डालना है। यानी ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस बल्कि इलेक्शंस के बाद का जो प्रोसेस है शायद वो उससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स होने जा रहा है। हमारे पास ऐसी इतलात भी हैं कि कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको तैयार किया गया है। आपको पता है कि एक तो 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है मलिक रियाज के ऊपर, जिसका बहरिया टाउन डूबा हुआ है। और बहरिया टाउन से मुतालिक भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बहरिया टाउन को सस्ते दामों मलिक रियाज से लेने का प्लान भी है। यानी जैसे ही वो दिवालिया करार हुआ है वैसे ही बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो आने वाले दिनों में आपको इंतहाई नीचे जाते हुए, गिरते हुए महसूस होंगे। और $1 के 50 सेंट्स के ऊपर जो है इस तमाम तर प्रॉपर्टी को कुछ लोग लेने की, बाय बैक करने का प्लान भी कर रहे हैं कि किसी तरह बहरिया जो है वो मलिक रियाज से वापस लिया जाए। और आपको पता है कि डीएचए तो पहले ही ये चाहता है कि बहरिया टाउन, क्योंकि एक कंपेटिटर और एक राइवलरी है, कि इसको वापस एक्वायर किया जाए। और खासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर ये मामला है कि वहां पर अभी तक डीएचए नहीं है, बहरिया टाउन है। तो बहरिया टाउन को जो है वो डीएचए एक्वायर कर ले। तो इस हवाले से भी इतलात मौजूद है। लेकिन इस तरह के लोगों को आने वाले मंजरनामे के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि मलिक रियाज ने बहुत सारे पैसे तुर्की में और मिडल ईस्ट के अंदर शिफ्ट कर लिए हैं। अब जब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट हैसियत में लोग जीतते हैं तो उनको तोड़ने के लिए बोलियां लगती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए पैसों की, नोटों की बोरियों के मुंह खोले जाते हैं और उसके लिए कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। अभी वो लोग जो जेर अताब हैं उन्होंने आने वाले सेटअप के अंदर यानी कुछ देर के बाद कोशिश ये करनी है कि उनके लिए कुछ सुख का सांस पैदा लेने की गुंजाइश पैदा हो सके। उसके लिए उन्होंने उन घोड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है जो आने वाले दिनों में उनके लिए दौड़ सके या उनके लिए फतह और कामयाबी की कोई नजीर बन सके। तो उसके लिए लोगों ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कैंपेन्स को स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में उनको तोड़ने के लिए, उनको पैसे देने का बंदोबस्त करने के लिए भी लोग नोटों की बोरियां और नोटों के बैग लेके, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई तुर्की में बैठा हुआ है, कोई मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। और इनका किरदार इंतहाई अहम होने वाला है और उसी से उनके केसेस का फेट भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे साथ से पाकिस्तानियों, अगर ये कहा जाए कि सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प फेज में दाखिल हो गई है और जो बड़े बड़े सियासी बुर्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी, ये सिचुएशन, ये जो मनूवरिंग है, पॉलिटिकल मनूवरिंग, ये इन सियासी बुर्जों को भी उल्टा कर रख देगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो वी हैव केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनता है। और खासतौर पर 8 फरवरी से पहले पहले ये जो इंतहाई हसास दिन है, हर तरह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हॉर्स ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल मनूवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि लम्हा बलम्हा हर बदलती हुई सिचुएशन के साथ बाखबर रखें। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।